नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल माय कमेंट्स में, जहां पे आज हमारे पास है सुजुकी जिक्सर SF155। और आज हम बात करने वाले हैं क्या कुछ है जिक्सर SF155 के बारे में। जिक्सर SF155 एक 150cc सेगमेंट की एक बाइक है और ये एक स्पोर्ट बाइक के कैटेगरी में आती है, पर मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट कम और कम्यूटर ज़्यादा तरक्की की एक बाइक है। मैंने इस गाड़ी को ऑलरेडी 13,000 किलोमीटर चला दिया है और आफ्टर 13,000 किलोमीटर के बाद मैं आपको मेरे इम्प्रेशंस और क्या कुछ है मेरे कमेंट्स वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एज़ यूजुअल सबसे इसकी बेहतरीन चीज़ के बारे में। तो इस गाड़ी में ऐसा कुछ खास बेहतरीन चीज़ नहीं है, हालांकि सब कुछ बेहतरीन ही है। तो ऐसा कोई पॉइंट हम नहीं आज बता सकते कि सबसे बेहतरीन क्या है। हालांकि इसकी डिज़ाइन सबसे बेहतरीन है, इसकी जो क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी सबसे बेहतरीन है। पर अगर हमको एक चीज़ बतानी है तो बेहतरीन इसके बारे में बोला जाएगा, वो है इसकी प्राइस। अगर आप कंपेयर करें R15 और RS200 जो कि इस सेगमेंट के करीब कहलाती है, तो उसकी जो प्राइस है वो इससे ज़्यादा है और जो क्वालिटी मटेरियल, उसकी डिज़ाइन और परफॉर्मेंस इसमें जो दिया गया है वो इसकी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे होगी एक वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या कुछ है इसके डिज़ाइन के बारे में। तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट में ऐसा कुछ आपको कंप्लीट LED यूनिट दिया गया है। ये तीन आप जो अभी जल रही है वो आप देख सकते हो, इसकी लो बीम है और यहाँ पे जो ब्लैंक देखते हो इसकी हाई बीम है। उसके बाद अगर इसके टॉप पे आते हैं और बात करें इस वाइज़र के बारे में, तो बहुत ही छोटा सा वाइज़र दिया गया है। अगर इस बाइक को आप एज अ स्पोर्ट बाइक तरह की चलाओगे तो ये वाइज़र में एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपको जगह दी गई है। तो यहाँ से एयर इनटेक होकर आपको डेफिनेटली, आप अगर लीन होकर ड्राइविंग करते हो तो वो एक इसका ड्रॉबैक कहलाएगा, क्योंकि एयर का जो फ्लो है वो डायरेक्टली आपके माथे पे आने वाला है और वहाँ पे डेफिनेटली एक ड्रॉबैक इसका बन जाता है। कई लोग इस वाइज़र को रिप्लेस भी कर रहे हैं, पर इसको वाइज़र को रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आप इसको स्पोर्ट कम और कम्यूटर ज़्यादा तरीके से चलाने वाले हो। तो ये जो वाइज़र का जो ग्रेप दिया गया है वो आपको ऐसा कुछ परेशान करने वाला नहीं है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया फ्रंट व्हील के लिए ये मफ गार्ड, और इसके साइड में बात करें तो ये इसका इंडिकेटर। इस बाइक में सिर्फ इंडिकेटर ही ऐसी एक चीज़ है जो आपको LED में नहीं दी जाके हेलोजन में दी गई है। बाकी जहाँ पे भी लाइट का इस्तेमाल किया गया है वो सभी लाइट एक LED में ही आपको मिलती है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। हाँ, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसको एक रफ एंड टफ यूज़ के लिए दिया गया है और काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं कोई भी बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, अगर आपको एक रफ एंड टफ तरह की यूज़ करनी है तो। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया गया है आपको एक ट्यूबलेस अलॉय टायर, और टायर साइज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17 का टायर साइज दी गई है, मतलब 17 इंच का टायर्स है। उसके नीचे अगर बात करें तो ये है इसकी डिस्क ब्रेक। एक सिंपल डिस्क ब्रेक नहीं है, यहाँ पे आपको एक ABS यूनिट मिलता है और वो 266 mm की डिस्क ब्रेक है। काफ़ी कमाल का काम करती है डिस्क ब्रेक। अगर डिस्क ब्रेक कंपनी की हम बात करें तो यहाँ पे बाइब्री जो कि एक स्टैंडर्ड ABS बनाने वाली कंपनी है, और आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है आफ्टर लॉन्ग यूज़ इस डिस्क ब्रेक के बारे में। दूसरी बात करें, अगर ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें दिए गए हैं वो एक स्टीप सस्पेंशन का पार्ट है, मगर मतलब कि यहाँ पे जो सस्पेंशन दिए गए वो डेफिनेटली स्टीप दिए गए हैं। तो अगर आप जब भी ये ब्रेक लगाओगे तो सस्पेंशन इतने अंदर नहीं जाने वाले हैं कि आपको कोई परेशानी हो इसके हैंडलिंग के बारे में। उसके बाद साइड में आते हैं तो यहाँ पे फुल फीरिंग दी गई है। साइड में और कुछ नहीं है बात करने को। उसके नीचे अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे है इसका इंजन। 155cc का इंजन दिया गया है जो कि 14.6 PS समथिंग पावर और 14 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि ये एक BS4 बाइक है और फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम के साथ ही आती है, पर अगर आप BS6 बाइक की बात करोगे तो वहाँ पे पावर ड्रॉप हो गया है और अभी वो 13.6 PS और 30 Nm का ही टॉर्क जनरेट करता है। तो डेफिनेटली BS6 नॉर्म की वजह से पावर ड्रॉप आपको मिलता है।
यहाँ पे कुछ 850 ml और सुजुकी की ब्रांडिंग दी गई है। अगर फिर से हम चले इसके फ्रंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको ये फ्यूल इंजेक्टेड की ब्रांडिंग दी गई है। तो यहाँ पे वो जो कार्बोरेटर यूज़ वाली टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद बात करें फिर से इंजन के अप, तो यहाँ पे एक SCP की ब्रांडिंग दी गई है। वहाँ पे लिखा है सुजुकी इको परफॉर्मेंस। तो डेफिनेटली ये एक परफॉर्मेंस बाइक है, उसके साथ साथ इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अगर इसकी आप फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ये आपको सिटी में अराउंड 42 to 45 किलोमीटर दे देंगी, और हाईवे पर जाओगे तो आपको 50 से 55 तक की आपको फ्यूल इकोनॉमी देने वाली है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस इस गाड़ी में जो दिया गया है वो काफ़ी लीनियर परफॉर्मेंस है, और आपको कहाँ पे भी वो पंच फील होने वाली बात नहीं है। पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 36 PS का पावर और 30 Nm का टॉर्क, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दी गई है रियर ब्रेक, और ये है फुट रेस्ट के लिए। पैसेंजर साइड के फुट रेस्ट के लिए कुछ ऐसा फुट रेस्ट मिलता है। ये आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब जो पेंट है वो इसका निकल गया है। हालांकि पेंट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, पर वो पेंट निकलने की एक ही वजह है कि मैंने इसको मोर देन 3 ईयर चला दिया है। तो यहाँ पे पाव कंटिन्यूस टकरा के यहाँ पे से पेंट निकल गया है, और कहीं पे भी आप इसके पेंट के रिलेटेड और मटेरियल क्वालिटी के रिलेटेड शिकायत नहीं कर पाओगे। उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे ये ड्यूल बैरल आपको एग्जॉस्ट मिलता है। ये कोई भी फेक एग्जॉस्ट नहीं है। हालांकि अगर आप इसके आगे जाओगे और यहाँ से बात करोगे तो एक ही सिंगल एग्जॉस्ट ही है। यहाँ पे से दोनों मतलब 2 एग्जॉस्ट की वो एक स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है। उसके बाद बात करें अगर हम रियर में, तो रियर में भी यहाँ पे भी जो टायर दिया गया है उसके साथ आपको एक डिस्क ब्रेक मिलती है। हालांकि यहाँ पे कोई भी ABS यूनिट नहीं दिया गया है। इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। अगर यहाँ पे आप टायर साइज की बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको 140 16R 17 का टायर दिया गया है। पीछे वाला टायर रेडियल है, ये भी ट्यूबलेस और अलॉय व्हील के साथ आपको मिलता है। एक बार साइड में से आपको लुक दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी लगती है बाइक। उसके बाद हम बात करें तो रियर टायर के साथ आपको यहाँ पे मिलता है मफलर, सॉरी ये है हगर रियर टायर के साथ, जो कि रेनी सीजन में आपको बचाने वाला है। उसके बाद हम बात करें इसके पीछे की डिज़ाइन के बारे में, तो पीछे से कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का प्लेसमेंट मिलता है। अगेन ये जो दोनों इंडिकेटर है वो एक हेलोजन में है, और नंबर प्लेट के लिए जो आपको यहाँ पे लाइट मिलती है वो अगेन एक LED यूनिट है। हाँ, उसके बाद ऐसा कुछ यहाँ पे मडगार्ड लगा के यहाँ पे दिया गया है, और ये काफ़ी कुछ एक्सटेंड करके दिया गया है, जो कि अगेन एक स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों पिलियन के लिए हैंगर है, मतलब यहाँ पे आप हैंड डाल के इसको आप ग्रिप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो को ऐसी टाइप की कुछ टेल लैंप मिलती है। टेल लैंप भी ऑलवेज ऑन ही रहती है। जब आप ब्रेकिंग लगाएंगे तब नीचे वाली ऑन होगी, और ऊपर वाली एज यूजुअल शुरू रहती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी टेल लैंप के बारे में। उसके बाद हम रियर में आते हैं और बात करते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। तो रियर में एज यूजुअल इंडियन नॉर्म्स के स्टैंडर्ड से यहाँ पे आपको एक सारी गार्ड मिलता है। उसके बाद सेम यहाँ पे भी ये पिलियन को फुट रखने के लिए फुट रेस्ट दिया गया है। उसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम ही है, पाँव टकरा के यहाँ पे पेंट कुछ निकल गया है, बाकी पेंट क्वालिटी में कोई भी शिकायत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे की साइड इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। वो सस्पेंशन भी स्टीफर रखा गया है। डेफिनेटली इसकी हैंडलिंग है उसको एक अच्छी बनाने के लिए यहाँ पे दोनों टेलीस्कोपिक मतलब कि फ्रंट के सस्पेंशन और रियर के सस्पेंशन जो कि मोनोशॉक है वो दोनों स्टीफर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे मिलते हैं आपको गियर नॉब, और ये अगेन फुट रेस्ट है। गियर नॉब से आपको एक शिकायत रहने वाली है आफ्टर लॉन्ग ड्राइव की, आपको गियर चेंज करने पर आपके जो शूज़ है, जो अगर आप शूज़ पहन के ड्राइव करते हैं तो शूज़ है वो टूट जाएगा डेफिनेटली। तो गियर नॉब से वो एक परेशानी है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है साइड स्टैंड।
कहीं 150 सीसी बाइक में साइड स्टैंड नहीं मिलता है, पर यहाँ पे वो अच्छी बात है कि आपको एक साइड स्टैंड भी दिया गया है। अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ देखो इस साइड स्टैंड में, तो एक सेफ्टी का पार्ट है। विदाउट साइड स्टैंड को फोल्ड किए बिना अगर गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आप डेफिनेटली पहले गियर में तो गाड़ी को डाल दोगे, पर दूसरे गियर में जब आपको बाइक डालनी है तब ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम करने वाला है। तो आपको उनसे पता लगेगा कि मेरा जो स्टैंड है वो मैंने अभी तक फोल्ड नहीं किया है। तो एक सेफ्टी का पार्ट है। अगर आप इसको फोल्ड कर देते हो उसके बाद आपको दूसरा गियर लगाना है तो कोई भी दिक्कत करने वाला नहीं। अगेन साइड में से कोई बात करने को कुछ खास नहीं है। आपको यहाँ पे जो ये फीरिंग है उस पर आप जिक्सर एसएफ का स्टिकरिंग देख सकते हो। हाँ, और अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलने वाली है। सीट का कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, कोई भी परेशानी उसको कुशनिंग से लेकर नहीं होने वाली है। और पिलियन की बात करें तो पिलियन राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है। मतलब आप लेडीज़ को अगर साड़ी पहन के बैठाना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा, पर अगर आप लड़की को बैठाना चाहते हो और वो कुछ है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली पिलियन को बिठा सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल सीट है और यहाँ पे जो पिलियन को ग्रैब करने के लिए हैंडल भी दिया गया है, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एसी टैंक दी गई है। काफ़ी बड़ी टैंक है। 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, 12 लीटर। और अगर फ्यूल टैंक को आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख पाएगा कि यहाँ पे कुछ गैप दिया गया है। मैं आपको एक बार बिठा के दिखाता हूँ वो गैप किस लिए काम में। तो आप देखिए, अभी मैं गाड़ी पे आ गया हूँ और मेरे जो पाँव है ना वो गैप में एकदम फिट हो जा रहे हैं। तो ये जो गैप है वो आपको डेफिनेटली जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, मतलब हाईवे पर स्पीड पे जा रहे हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो या पे ट्रैक में चला रहे हो तब कॉर्नरिंग कर रहे हो, तो ये जो गैप है वो आपको पाँव को अच्छी तरह से ग्रिप करने हैं। तो वो एक बेहतरीन चीज़ है इसके बारे में। उसके बाद हम इसके ऊपर से लुक की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली जो नॉर्मल कंट्रोल है वो यहाँ पे मिलते हैं। ये हाई बीम के लिए, मतलब पास के लिए है। यहाँ पे हाई बीम लो बीम को आपको सेट करना है तो उसके कंट्रोल है। उसके नीचे यहाँ पे इंडिकेटर और ये हॉर्न है इसका। क्लिप ऑन हैंडल बाल मिलते हैं तो लुक में काफ़ी अच्छे लगते हैं। हालांकि ये कोई भी एडजस्टेबल इसका जो स्टीयरिंग है वो नहीं आता, मतलब हैंडल है वो एडजस्टेबल नहीं है। इस साइड आओगे तो यहाँ पे वो पावर का नॉब दिया गया है और यहाँ पे इंजन किल स्विच दी गई है। सिंगल चैनल एबीएस आती है तो फ्रंट की एबीएस के लिए यहाँ पे इसका ऑयल टैंक है, मतलब ऑयल जहाँ से हम ऑयल फिल कर सकते हो। और पीछे की डिस्क ब्रेक के बारे में भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑयल का जो टैंक है वो दिया गया है। उसके बाद हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो जब भी इग्निशन ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी वार्निंग लाइट्स है वो सब दिख जाएगी। और यहाँ पे फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। ये वन आपको देख रहे हो तो ये गियर चेंज इंडिकेटर है, मतलब किस गियर में हो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रहेगा। ये ऑयल चेंज का इंडिकेटर है। जब भी आप मतलब पर्टिकुलर किलोमीटर पे पहुँचेंगे और आपने जो सेट करके रखा है कि आपको ऑयल चेंज इंडिकेटर कितने पर चाहिए, तो यहाँ पे ऑयल चेंज इंडिकेटर दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो ये किलोमीटर दिखा रहा है, ये अभी टाइम दिखा रहा है। इस पर है फ्यूल गेज। हाँ, ये पूरे का पूरा जो है वो आरपीएम मीटर है। और अगर इस लाइट के बारे में बात करें तो ये भी एक एलईडी यूनिट है और ये लाइट आपको दिखाता है आरपीएम लिमिट। अगर आप 8000 9000 आरपीएम पर पहुंच जाते हो, गियर चेंज नहीं करते हो, तो डेफिनेटली ये लाइट ब्लिंक करने वाली है, मतलब ब्लिंक करेगी और आपको बताएगी कि आपको गियर चेंज करने का है। अभी ये जो जीरो देख रहे हो वो डेफिनेटली स्पीडोमीटर है। और उसकी एक और बात, हाँ, आपने सभी गाड़ियों में देखा होगा कि जो स्पीडोमीटर का इंडिकेटर है वो इसके फ्रंट टायर से कनेक्टेड होता है, पर यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे जो इसका स्पीडोमीटर है वो रियर टायर से कनेक्टेड है। मैं आपको एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अभी इसका जो रियर टायर है तो अभी ये स्पीड बढ़ रही है। हालांकि ये अभी बाइक है वो स्टैंड पे लगी हुई है और हम बाइक को चला नहीं रहे हैं, फिर भी इसका इंडिकेटर आप स्पीडोमीटर देखोगे तो उसमें आपको नंबर दिखा रहा है। तो चलिए अभी साथ साथ बात कर लेते हैं कैसा है इसका एग्जॉस्ट नोट, और बाकी सब बात इसके ड्राइव करते समय करेंगे कि क्या कुछ फील होता है इस गाड़ी को चलाने के समय।
तो ये है इसका एग्जॉस्ट मोड, आप सुन लीजिए एक बार कैसा है इसका एग्जॉस्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आ गए हैं सुजुकी जिक्सर एसएफ के ड्राइविंग सीट पे और बात करते हैं क्या कुछ है इसके बारे में, इसके ड्राइविंग सीट पर से। तो सबसे पहले हम बात करें इंजन की, तो इंजन डेफिनेटली बहुत ही साइलेंट है, इसमें कोई भी तरह की वाइब्रेशंस नहीं है। उसके बाद इंजन में अगर हम डीप में जाए तो इस गाड़ी का लो एंड टॉर्क बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इसकी मिड रेंज और इसकी हाई रेंज की अगर आप बात करते हो तो उसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि मतलब आप वहाँ पे कुछ ज़्यादा कर पाओ। मैं अगर आपको प्रिसाइजली बताऊँ तो डेफिनेटली वही सही रहेगा अगर आप इसके 3000 और 3500 तक में से इसका गियर चेंज कर दो तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी मिड रेंज अभी भी कुछ थोड़ा बहुत है। मतलब आप अगर 4000 5000 आरपीएम तक चाहते हो तो वहाँ तक पावर है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद जब आगे जाओगे, मतलब 7000 8000 तक पहुँचोगे, तो वहाँ पे कुछ खास है नहीं इस इंजन में से लेने को। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका लो एंड टॉर्क कितना अच्छा है। तो अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँ, मैंने अभी गाड़ी पूरी की पूरी रोक दी है, तो मैं विदाउट एक्सेलरेटर इसे स्टार्ट करना चाहूँ तो ये उठा लेगी। देखो अभी फर्स्ट गियर में विदाउट एक्सेलरेटर, सेकंड गियर में विदाउट एक्सेलरेटर। अभी थोड़ी बहुत चढ़ान है तो गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, पर ये थर्ड गियर तक ऐसे ही आपको विदाउट एक्सेलरेशन गाड़ी चलने वाली है। अभी स्पीड गेन नहीं कर रही है क्योंकि हम चढ़ान में है। तो थर्ड गियर तक डेफिनेटली आप इसमें कोई भी एक्सेलरेशन के बिना इस गाड़ी को चला सकते हो और वो आराम से 80-20 तक की स्पीड तक चलेगी। उसके बाद हम बात करें इसके इंजन के बारे में, तो इसका इंजन है वो आपको एक एयर कूल इंजन दिया गया है, ऑयल कूल इंजन जैसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली जब आप मतलब कुछ ज़्यादा रेंज तक गाड़ी चलाओगे, अराउंड 400-300 तक गाड़ी चलाओगे, तो वहाँ पे वो इंजन हीटिंग का इशू आपको फील होने वाला है, क्योंकि एयर कूल इंजन है तो डेफिनेटली वो टाइम लेगा थोड़ा ठंडा होने में। उसके बाद हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बोल रहा था कि ये बाइक स्पोर्ट कम और कम्यूटर तरह की ज़्यादा है, तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा था। तो सबसे पहले उसकी बात करें तो इसमें आता है इसका जो सीटिंग पोस्चर है, वो सीटिंग पोस्चर इसमें वो R15 और RS200 को हम अगर देखें तो उतना स्पोर्ट बाइक की तरह एग्रेसिव नहीं रखा गया है। वो एग्रेसिव नहीं है, उसकी वजह से आपको अगर लॉन्ग ड्राइव तक जाना है तो थकान फील होने वाली नहीं है। अभी आप देख सकते हो कि मैं उतना लीन होकर नहीं बैठा हूँ, मैं काफ़ी सारा स्ट्रेट बैठा हूँ, जैसे कि हम दूसरी जो कम्यूटर बाइक आती है उसमें बैठते हैं। R15 और अगर उसकी बात करोगे तो उसमें सीटिंग पोस्चर कुछ ऐसा मिलता है, मतलब कि आपको झुक कर बैठने होता है, और झुक के अगर आप बैठोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग ड्राइव में जाओगे तो अब आपको बैक पेन फील होने वाला है। तो वो सब इश्यू रहेंगे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कम्यूटर बाइक की तरह दी गई है, तो वो आपको एक मतलब बहुत ही बढ़िया पॉइंट लगने वाला है। उसके बाद हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, तो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है। आप अगर 120, उसकी मैक्सिमम स्पीड 125 तक है, वो भी मतलब काफ़ी स्ट्रगल करने पर 125 तक पहुंचेगी। तो अगर आप 100 जा रहे हो, 90-100 जा रहे हो, आपको अगर सडन ब्रेकिंग करना पड़े या कोई बड़ा सा ऐसा पेट होल्स आ जाए जहाँ पे गाड़ी को थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़े, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बिल्कुल भी इसकी मतलब ख़राब नहीं होने वाली है। आप डेफिनेटली वही स्पीड पे क्रूज़ करते रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसके ओवरव्यू में कि इसके फ्रंट और रियर दोनों सस्पेंशन है वो काफ़ी स्टीफ रखे गए हैं। तो स्टीफ सस्पेंशन की वजह से आपको कोई भी हार्ड ब्रेकिंग करो या नॉर्मल ब्रेकिंग करो तो कोई भी इश्यू आने वाला नहीं है, क्योंकि जो सस्पेंशन है वो स्टीफ है। तो स्टीफनेस की वजह से जब आप ब्रेकिंग लोगे तो वो आगे से भी और मतलब पीछे से तो बैठने का कोई सवाल नहीं आता है, पर आगे से उतनी बैठने वाली नहीं है जब आप ब्रेक लगाओगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी हम पहुंच गए हैं अराउंड 15 के, और 15 में से अगर मैं फ्रंट ब्रेक की बात करूं, फ्रंट ब्रेक में लगाने की ट्राई करूं, तो देखो गाड़ी उतनी नहीं दबती है। डेफिनेटली दबती तो है पर उतनी सारी नहीं दबती है।
स्टेबिलिटी में अगर और हम बात करें तो स्टेबिलिटी में आती है इसकी स्टीप सस्पेंशन की वजह से इसकी हैंडलिंग काफ़ी बेहतरीन हैंडलिंग है। आपको अगर कॉर्नरिंग करना है इस बाइक के साथ, आप हाईवे पे जा रहे हो और कहीं पे भी चला रहे हो, ट्रैक पे चला रहे हो, कॉर्नरिंग करना है तो कॉर्नरिंग में आपको ये बहुत कॉन्फिडेंस दिलाने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस कोई भी तरह से लूज़ नहीं होगा पर आप हाई स्पीड पे भी इसको क्रूज़ करते हैं। तो कॉर्नरिंग में अगर एक मैं बात कहूँ तो ये कॉर्नरिंग में डेफिनेटली जो R15 है, सॉरी R15 को तो मैंने नहीं चलाया तो मेरे को पता नहीं है, पर RS200 की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली कॉर्नरिंग में RS200 से भी आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस देने हैं। मतलब RS200 में आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो इसमें R1200 से थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। बाकी मैंने आपको इसकी पिलियन के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया था और यू के टाइम पे ही कि पिलियन का जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। आपको अगर साड़ी पहन के कोई लेडीज़ को बिठाना है तो वो थोड़ा बहुत ट्रबल हो पाने वाला है, मतलब वो काफ़ी कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे। बाकी आप कोई भी दूसरे बंदे को या लड़की को बिठाना चाहते हो तो उसमें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। वो पिलियन कंफर्टेबली लॉन्ग ड्राइव कर पाएगा इस गाड़ी के साथ। अगर इसकी हम ब्रेकिंग की बात करें तो मैंने आपको फ्रंट ब्रेक ऑलरेडी दिखा दिया कि उसमें स्टीफ सस्पेंशन की वजह से कोई ऐसा खास इश्यू नहीं है। पर अगर इसकी रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में सिर्फ और सिर्फ इसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है, ABS का कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया है। तो वहाँ पे आपको एक इश्यू फील होने वाला है कि आप अगर नॉर्मल ब्रेकिंग करते हो तो इसकी बाइट बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। पर जब आपको हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़े या सडन ब्रेकिंग करनी पड़े तो उस केस में ABS ना होने की वजह से रियर में से डेफिनेटली वो जो रियर टायर है वो स्किड करने वाला है। मतलब पीछे से बाइक की स्टेबिलिटी वो है वो मतलब बिगड़ने वाली है। पर या डेफिनेटली उतना भी खास परेशानी नहीं होने वाली है कि आपकी बाइक गिर जाए और आप उसको कंट्रोल ना कर पाओ। तो रियर ब्रेकिंग के बारे में वो एक शिकायत आपको डेफिनेटली रहेगी। और दूसरी इसकी शिकायत रहेगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके इंजन के बारे में रहेगी। इंजन एयर कूल होने की वजह से वो लॉन्ग ड्राइव में जब आप जाएंगे तब हीटिंग का इशू डेफिनेटली होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और गाड़ी या बाइक के साथ, और वहाँ पे भी हम ऐसे ही बात करेंगे क्या कुछ है पर्टिकुलर गाड़ी और बाइक के ड्राइविंग इंप्रेशंस के बारे में। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें। धन्यवाद।